मेवाड़ के पावन धरती ने कई महान और वीर पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। गोरा एवं बादल उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक हैं। यह धरती हमेशा उनकी आभारी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि उन दो महान योद्धाओं के बारे में जिनके लिए कहा जाता है कि जिनका शीश कट जाए फिर भी धड़ दुश्मनों से लड़ता रहे। गौरा तत्कालीन चित्तौड़ के सेनापति थे एवं बादल उनके भतीजे थे। दोनों अत्यंत वीर एवं प्राक्रमिक योद्धा थे। उनके साहस, बल एवं पुरुषार्थ से सारे शत्रु डरते थे। गोरा एवं बादल इतिहास के उन गिने चुने लड़कों में से एक थे जिनके पास बाहुबल के साथ साथ तीव्र बुद्धि भी थी। इनकी बुद्धि एवं वीरता ने उस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया जिसे कोई और शायद कर ही नहीं पाता। ये ऐसे योद्धा थे जो दिल्ली जाकर खिलजी के कैद से राणा रतन सिंह को छुड़ा लाए थे। इस युद्ध में जब गोरा ने खिलजी के सेनापति को मारा था तब तक उनका शीश पहले ही कट चुका था, केवल धड़ बचा था। यह सब कैसे संभव हुआ, इस कहानी में आगे चर्चा करेंगे। बात उस समय की है जब खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया था। जब राणा जी दिल्ली में खिलजी के कैद में थे तब रानी पद्मावती गोरा के पास गई। गोरा सिंह रानी को वचन देते हुए कहते हैं, जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जन शीश रहेगा महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो, महलों में देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। यह शपथ लेकर महावीर गौरा राणा जी को वापिस चित्तौड़ लाने की योजना बनाने लगे। योजना बन जाने के बाद वीर गोरा ने आदेश दिया कि गोरा का आदेश हुआ है, सज गए 700 डोले और बांकुरे बादल से सेनापति बोले। जब यह खबर खिलजी के पास पहुंची तो वह खुशी के मारे नाचने लगा। उसको लगा कि वह जीत गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पालकियों में सशस्त्र सैनिक बैठे हुए थे। पालकी ढोने वाले भी कुशल सैनिक थे। सैनिकों से भरी पालकियां दिल्ली पहुंच गई। दूत की यह बात सुनकर मुगल उछल पड़ा। उसने तुरंत ही राणा जी से पद्मावती को मिलवाने का हुक्म दे दिया। जब ये बात गोरा के दूत ने बाहर आकर बताई तब गोरा ने बादल से कहा कि बेटा, वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूत सफल करने का। दिल्ली में जहां खिलजी की पूरी सेना खड़ी थी वहां ये चंद मेवाड़ी सिपाही अपनी योजना और साहस से राणा को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। राणा के वहां से प्रस्थान करने से पूर्व वीर गोरा अपने भतीजे बादल से कहते हैं कि राणा जिधर जाए शत्रु को उधर न बढ़ने देना और एक युवक को भी उस पथ पांव न धरने देना। यह सुनकर बादल बोले कि ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। बादल की ये वचन सुनकर गोरा ने उसे अपने गले से लगा लिया। राणा ने पहले जिस सेनापति का तिरस्कार किया था, संकट के समय में आखिर वही काम आया। यह देखकर राणा की आंखों में आंसू भर गए। लेकिन तब तक खिलजी के सेनापति को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने पहले से सेना तैयार दल को बुलाया और रण छेड़ दिया। उस समय राणा को सुरक्षित अपने देश पहुंचाना तथा शत्रु देश से निकालना अधिक महत्वपूर्ण था। राणा ने परिस्थितियों को समझा और मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। बादल की वीरता की हद यहाँ तक थी कि लड़ाई में उनका पेट फट चुका था, अतड़ियां बाहर आ गई थी, तो भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। अपनी पगड़ी पेट पर बांधकर लड़ाई लड़ी। रण में दोनों काका भतीजा और वीर मेवाड़ी सैनिकों को इस शौर्य प्रदर्शन का कवि नरेंद्र मिश्र इस प्रकार कहते हैं कि वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरह फिर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। शीश कटने के बाद भी उन्होंने एक ही वार में मुगल सेनापति को मार गिराया था। इस अद्भुत दृश्य का वर्णन निम्न पंक्तियों में है। मगर वार मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जाफर पर वार कि जैसा सिर पर रहा थोड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जाफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रतन सिंह पर, लेकिन रेचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मनिया खोई थी।